अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र के लिए हिस्ट्री के वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैं लाया हूं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के पेपर में हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आने का क्या रहता है, पूरी पूरी संभावना रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये, ठीक है, ये हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से, ठीक है। आज का पहला प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, ठीक है। जी हाँ, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, तो आपको पता होगा, जी हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी मित्रों, यह विश्व की सबसे पुरानी और प्राचीनतम सभ्यता थी, ठीक है। इस सभ्यता की यदि हम लोग बात करें तो यह सभ्यता अभी कहां पर है, कहां पर है, यह सभ्यता अभी इराक में है, ठीक है। इस सभ्यता का जो विकसित जो दजला और फ्रात नदी के बीच पर होता है, ठीक है। इस सभ्यता से ही हमें जो लिखने की कला होती है, जो शहरीकरण की लोग किस प्रकार से शहरीकरण जीते हैं, ठीक है, आदि खगोल विद्या आदि प्रकार की जो जानकारी हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही मिलती है, ठीक है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा था, विश्व की सबसे पुरानी और प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, तो जी हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। देखो दूसरा प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक है। जी हाँ, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है मित्रों, तो आपको पता होगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो जी हाँ, हजरत मोहम्मद, ठीक है। ये जो हजरत मोहम्मद है, ये इन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म का संस्थापक किया था। कहां पर किया था आपसे पूछेगा तो मक्का पर, ठीक है। जो मक्का नामक स्थान पर क्या किया था, इस्लाम धर्म का इन्होंने संस्थापक किए थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो तीसरा प्रश्न क्या है आज का, रोमन साम्राज्य में किस भाषा बोली जाती थी, ठीक है। जो रोम था, ठीक है, उस साम्राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो रोम साम्राज्य में लैटिन भाषा बोली जाती थी। ये प्रश्न, सारे प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को वही प्रश्न पढ़ाता हूं जो एक्सपेक्टेड हो, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हो, ठीक है। तो देखो हमसे प्रश्न क्या पूछा था कि जो रोम साम्राज्य था उसमें कौन सा भाषा बोली जाती थी, ठीक है, तो रोम साम्राज्य में लैटिन भाषा बोली जाती थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखो, जुलाई की महीना किस शासक के नाम पर पड़ा है, ठीक है। जब आप लोग कैलेंडर देखते हैं, जी हाँ, कैलेंडर देखते हैं तो उसमें एक महीना आता है, जी हाँ, जुलाई का महीना, ठीक है। तो जो जुलाई का महीना होता है वो किस शासक के नाम पर पड़ा है, तो जी हाँ, जूलियस सीजर, ठीक है। एक शासक था जिसका नाम था जूलियस सीजर, उन्होंने क्या किया था, अपने नाम पर मतलब वो शासक था तो अपने नाम पर कैलेंडर का माह रखा था जुलाई महीना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो अब आपसे पूछेगा जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, तो अगस्त महीना आता है। तो अगस्त महीना भी एक शासक के नाम पर पड़ा है, जी हाँ, अगस्टक के नाम पर अगस्त महीना पड़ा है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो पांचवा प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, कौन सा साम्राज्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका पे फैला हुआ था, ठीक है। कौन सा साम्राज्य जो था वो एशिया और यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ था, जो कि विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्य था, जी हाँ, रोम साम्राज्य, ठीक है। रोम साम्राज्य जो था यह विश्व की सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो कि एशिया और यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप पर फैला हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, रोम के साम्राज्य में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, ठीक है। जो रोम का जो साम्राज्य था उसमें जो चांदी के जो सिक्के होते थे उसे क्या कहा जाता था, तो जी हाँ, दिनारियस कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों, दिनारियस कहा जाता था। इसका वजन कितना होता था, तो आपको ये भी बात याद रखना है, 4.5 ग्राम, ठीक है, 4.5 ग्राम क्या होता था, इसका वजन होता था, ठीक है। जो रोम में जो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो दिनारियस कहा जाता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां प्रश्न क्या है कि जो रोम में पहला शासक कौन था, ठीक है, तो अगस्टक था, ठीक है। रोम में पहला शासक कौन था, अगस्टक था, जिन्होंने जो अगस्त का महीना इसी के नाम पर पड़ा है, ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आठवां प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखो, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, ठीक है। चंगेज खान का यदि हम लोग बात करें चंगेज खान की, तो आज भी जब हम लोग चंगेज खान का नाम को जब याद करते हैं ना, तो हमारी रूह कांप जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा शासक था जो आज तक उसके जैसा शासक नहीं हुआ है, ठीक है। उसका मानना था कि जब मैं मरूंगा तो मेरा कब्र को पता ना चले, कि मतलब दुनिया वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में दफनाया कहा गया था, ठीक है। तो आज भी ऐतिहासिक कार जो है वो अभी भी इसका कब्र को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक भी इसका कोई प्रमाणित नहीं मिला है, ठीक है। ये जो चंगेज खान था ये मरते मरते अपने साथ 40,000 सैनिकों को ले गया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैं स्टोरी आप लोगों को फिर कभी सुनाऊंगा, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा है प्रश्न कि जो चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, तो 1162 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, 1162 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका मृत्यु की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, इसका मृत्यु की यदि हम लोग बात करें तो 1227 ईस्वी में क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हुई थी। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कब, 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो,
मंगोलिया कहाँ स्थित है, ठीक है। जो मंगोलिया है वो कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा एशिया में स्थित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में क्या है, मंगोलिया स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है, ठीक है। जी हाँ, जो पांडुलिपि होती थी उसका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो जो पांडुलिपि जो होता था ना, जो हाथ से लिखी गई जो पुस्तक होती थी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो 1 to 10 जो क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। ये हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो भी था, पार्ट 2 वीडियो भी आएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। एग्जाम में तहलका बचाना है, तो ठीक है। मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन दूंगा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।